भाई किसी वस्तु का भार उस पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। इसको हम लोग आज सिद्ध करेंगे कैसे होता है। ठीक है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यम, स्मॉल एम। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, उसको हम एक बार पृथ्वी पे रखेंगे, एक बार कहाँ रखेंगे, चंद्रमा पे। तो दोनों पे भार, भार क्या होता है, अगर पृथ्वी पे रहेगा तो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला जो बल होता है किसी वस्तु पे, वही उसका क्या होता है, भार होता है। अगर चंद्रमा पे रहेगा तो चंद्रमा के द्वारा उस पर जो बल लगाया जाएगा वही उसका क्या होगा, भार होगा। तो हम देखिए पृथ्वी पर भार, तो पृथ्वी पर भार क्या होगा, पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाने वाला बल होगा एफ आई, इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू ई। एफ आई मतलब पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, या डब्ल्यू ई पृथ्वी पे जो उसका भार है, वेट है। ई मतलब होता है अर्थ, जहाँ पे ई लिखा होगा नीचे बेस में समझिएगा पृथ्वी पे है, यम मतलब मून होता है, मतलब चंद्रमा पर है। ठीक है, तो डब्ल्यू ई बराबर जेड सॉरी जी एम ई स्मॉल एम बटा के आर ई। अब यहाँ पे कैपिटल एम ई है, इसका मतलब कि मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, पृथ्वी कितने द्रव्यमान की है। और यम मतलब वस्तु का द्रव्यमान है, जो वस्तु है। अब देखिए आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। जैसे मैं बताऊं कि अगर कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो पृथ्वी के ऊपर ही रखी जाएगी, तो वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इसका द्रव्यमान एम है, और यहाँ पे पृथ्वी से सेंटर, इसके बीच जो दूरी होती है आर ई, रेडियस, यही उसकी क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस, उनके बीच की दूरी मानी जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे, तो पृथ्वी पे किसी वस्तु का जो भार होगा जी एम ई स्मॉल एम बटा के आर ई, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से चंद्रमा पर वस्तु का भार, तो चंद्रमा द्वारा लगाया गया जो बल होगा एफ एम होगा बराबर डब्ल्यू एम, इसके बराबर हो जाएगा जी एम एम इंटू स्मॉल एम बटा के आर एम स्क्वायर। अच्छा, यह कहाँ से हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया हुआ था। किसका नियम बताया था, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 एफ एम है, तो एफ एम बटा के एफ ई हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे जी एम एम बटा के आर एम, ये चंद्रमा का भार है, बटा में जब किसी चीज में हम भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए ए बटा के बी भागे सी बटा के डी होता है, तो सबको पता होगा कि ए बटा के बी इंटू डी ऊपर चला जाता है, सी कहाँ चलाता है, नीचे। तो मैंने वही किया है कि जब एफ ई से भाग करूंगा तो इसकी जो हर था ऊपर चलाएगा और अंश कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब बताएंगे जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, कैपिटल एम यम, मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान बटा के पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहाँ पे बचेगा पृथ्वी की त्रिज्या बटा के चंद्रमा की त्रिज्या, तो दोनों का स्क्वायर था यहाँ पे बी स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ मैंने बंद करके स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक सही है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना होता है। कितना गुना होता है, 100 गुना। अगर मान लीजिए पृथ्वी का जो अकेला द्रव्यमान है 100 तो चंद्रमा रहेंगे तो उनके द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी होती है। कितनी होती है, 4 गुनी। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू उठा के यहीं पे पुट कर देते हैं और हमारा मिलेगा एफ एम बटा के एफ ई। क्या मिलेगा, एफ एम बटा के एफ आई। तो एफ एम बटा के एफ आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे देखिए कैपिटल एम को रहने देते हैं, एम आई के स्थान पे हम रखेंगे 100 एम, मतलब एम से एम कट जाएगा इनटू में। अब देखिए आर ई बराबर कितना है, 4 आर एम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 आर एम बटा के आर एम, इसका क्या होगा स्क्वायर, आर एम से आर एम कट जाएगा। अब हमारा बचेगा कितना, 1 बटा के 100 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 बटा के पूरा आ जाएगा हमारा कट के 16 बटा के 100। अब देखिए अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 से यहाँ पे काटूंगा तो आएगा कितना 4, और इसको काटूंगा तो कितना आएगा 25। ठीक है, अगर मैं कहूं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूं, यहाँ पे अगर 24 होता तो 4 छक 24, तो इसकी जो वैल्यू होती है लमसम आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1 बटा के 6, 4 छक 24 आ जाएगा कि नहीं। तो लमसम 1 बटा के 6 आती है। कितना आती है, 1 बटा के 6। अतः यही मतलब हम देखो सब लगभग में वैल्यू लिया था, इसीलिए हमारा लगभग में 1 बटा के कितना है, 6 आया है। अतः इससे होता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी के भार का 1 बटा क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए हमने लिखा था एफ एम बटा के एफ आई, 1 बटा के 6। अगर कोई वस्तु, एफ आई का मतलब है कोई वस्तु अगर 6 न्यूटन का पृथ्वी पे होगी तो वह चंद्रमा पे कितना होगा, 1 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। अर्थात देखो इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई वस्तु 6 है तो उसका 1 बटा 6 निकालेंगे तो 6 का 1 बटा 6 कितना होगा,
छह से छह कट के कितना आ गया 1, तो चंद्रमा पे उसका भार 1 न्यूटन होगा। अगर पृथ्वी पे 6 न्यूटन तो चंद्रमा पे कितना होगा 1 न्यूटन। बंद कर दीजिए।